जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका भाई आपको एक इस जो एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है हमारी, हालांकि इसे इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ लोग एजुकेशन मार्केट, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट क्या करोगे, आज का जो रियलिटी है उसकी उसे देखते हुए हमें ये बोलना पड़ रहा है। बड़े दुख की बात है कि लोग एजुकेशन को मार्केट बना लिए, इंडस्ट्री बना लिए। तो जो भी है, उस आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री की, जो एजुकेशन आपका मार्केट है, जो मार्केट है, कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग मार्केट, इन सब का जो एक कड़वा सच आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप पेशेंस बनाइएगा और सुनिएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें रन करती हैं और कैसे कैसे लोग मतलब फेम पाने के चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में और पैसे के लिए मतलब किसका नुकसान करवा रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। ये सब चीज़ें हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम अपने उन भाइयों का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहेंगे जो भाई सिर्फ यूट्यूब का थंबनेल देख के कि इस टीचर ने इस टीचर के बारे में क्या कहा, इस टीचर ने इस टीचर को धो डाला, इस टीचर ने इस टीचर की वाट लगा दी, इस टीचर ने इस टीचर को ये ऐसे जो ऊट पटांग थंबनेल जो डाले जाते हैं, ऐसे में हमारे जो भाई, इनोसेंट भाई लोग जो ऐसे थंबनेल देख के उन पे चले जाते हैं, ऐसे वीडियोज़ पे, और उनका देखते हैं, और उससे जो उनके दिमाग में उस टीचर के प्रति इमेज बनती है, वो कहीं ना कहीं दो दो टाइप की इमेज बनेगी, या तो पॉजिटिव बनेगी या तो निगेटिव बनेगी। अगर पॉजिटिव बन रही है तब तो आप ठीक है, अगर निगेटिव बन रही है तो वहाँ से और उस टीचर से आपके जो बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, हैं। और इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरे भाई बेशक आपका होगा, टीचर का नुकसान। टीचर का हाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है, आप उसका कोर्स नहीं लोगे, इनरोलमेंट नहीं करोगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान बच्चे का होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की खूबियाँ होती हैं कुछ, और कुछ कमियाँ होती हैं। तो जो टीचर बना है, जो मार्केट में आया हुआ है, जो आपको टीचिंग कर रहा है, दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो वो अपना उसका कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा, या कोई ऐसी ट्रिक होगी, या कोई आपको समझाने की ऐसी उसके पास कला होगी जो उसे यूनिक बनाती होगी पूरे मार्केट से, पूरे जो इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, उन सब चीज़ों से। वही देखकर वो बंदा खुद को समझा कि हाँ हम इस मतलब टीचर लायक हैं, टीचर बन सकते हैं। तो मेरे भाई, आपको उसके वीडियो से, उसके पढ़ाने के तरीके से वो चीज़ आपको निकालनी है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे टीचर होते हैं, वो सब्जेक्ट तो अच्छा पढ़ाते हैं, बट कुछ कुछ पोर्शन बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, और कुछ कुछ पोर्शन ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे वहाँ से चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं। तो हर टीचर का एक स्पेशल पोर्शन होता है, स्पेशलाइजेशन जिस उसको हासिल होती है उस पोर्शन पे। तो हमें मेरे भाई करना क्या है कि सब, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये स्टेटमेंट है कि सबका साथ सबका विकास। तो हमें वही करना है मेरे भाई कि जिस टीचर का जो स्ट्रांग पोर्शन है, जो जो अच्छाइयाँ हैं, वो टीचर अपने अंदर लेना है। वो हमें अल्टीमेट करना क्या है, हमें अल्टीमेट एग्ज़ाम निकालना है, और थोड़ा बहुत वहाँ से अगर नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कम टाइम में जहाँ जो सटीक आंसर तक हमें पहुँचा देगा, जो अच्छी स्ट्रेटजी बताएगा, वही हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई इनकी इनकम ज़्यादा है, ये 1000 करोड़ कमा रहे हैं, ये 5000 करोड़ कमा रहे हैं, तो ये 5000 करोड़ वाले के पास बच्चे ज़्यादा होंगे इसलिए इनके पास चलो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, उसका समझ में आता है आपको, उसका कंटेंट आपको रिलायबल लगता है, मार्केट में जो एग्ज़ाम में PYQ आते हैं उससे अगर मैच कर रहा है, उसके टक्कर का है, वहाँ से आप मतलब उनका कंटेंट लेके अगर आप PYQ सॉल्व कर ले रहे हो, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे बना ले जा रहे हो मेरे भाई, तो उस टीचर से बेस्ट कोई टीचर नहीं है, ये जान लेना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई आपको घूमने घामने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई ट्रस्ट करना सीखो यार। बंदियों की जैसा
आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे नहीं। ट्रस्ट करना सीखो। जिसका आप बैच ले लिए, जिस पे आप रिलायबल हो गए, जिसका कंटेंट आपको सही लगा, उसके साथ जुड़ो और कुछ दिन मेहनत के साथ जुड़ो। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी है टाइम आपका, उसके साथ अच्छे से जुड़ो कि भाई हाँ, जो पढ़ा रहे हैं सर जी वो पढ़ो, और उसके बाद जो प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं उसे सॉल्व करो, और उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। देखो, हर टीचर यार, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना कंपटीशन है, और जो सारी चीज़ें हैं, कौन चाहेगा कि भाई ऐसे फर्जी कंटेंट मार्केट में लाएगा, बताओ। अगर फर्जी कंटेंट लाएगा तो भाई सिलेक्शन ही नहीं होंगे, और सिलेक्शन नहीं होंगे तो बच्चे उनके पास जाएंगे नहीं, उनके पास बच्चे जाएंगे नहीं तो उनका इंडस्ट्री कैसे चलेगी, मार्केट कैसे चलेगा उनका। तो इसलिए हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहता है। इसलिए टीचर के पीछे मत भागो कि ये सर जी फला सर जी को गरिया दिए, ये सर जी फला सर जी का मतलब जो भी है, तो इसके पीछे मत भागो भाई। वो सब एक होता है कि हाँ, ट्रेंडिंग बनने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं सब, वो चलता रहेगा। और देखो कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पता चला कि भैया टॉपर खरीद लिए, ये हुआ खरीद लिए, वो सर जी बिक गए, वो सर जी उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, वो सर छोड़ दिए वहाँ से, ये सब। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है उस टीचर से पढ़िए, और वो जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए। देखो, किसी के प्रति हमारे दिमाग में जो निगेटिव इमेज बन जाती है ना, कई बार वो हमें उससे बहुत दूर, गैपिंग बहुत बढ़ जाती है, और इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। कई बार लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं हमें, वो उस प्रकार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनकी जो इमेज होती है अच्छे लोगों की, वो हमारे दिमाग में वो नेगेटिव बन जाती है। इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाते। उनके जो वो रियल जो बातें भी बोलते हैं वो भी हमें अलग, मतलब गलत लगती हैं। इसलिए मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। हर टीचर के संपर्क में रहना है, हर टीचर का सम्मान करना है। टीचर है भाई, सम्मान का पात्र है। और ऐसा भी नहीं है मेरे भाई कि सब गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, कुछ गुरु घंटाल भी हैं इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में। तो वो आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। देखिए, अब पता कैसे चलेगा? सिंपल, जो उनका कंटेंट है ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं किसी का कॉपी पेस्ट लाए और छाप दिए। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका थोड़ा यूनिक होना चाहिए। ये नहीं सब जो बता रहे हैं थोड़ा, और जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करे, जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें, जो आसानी से, सहजता से आपको समझा सके, बता सके, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वही सब सारी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है, जो आपकी उनकी सीट सॉल्व की है, वो सब अगर एग्ज़ाम में मिल जाए भाई साहब, तो मज़ा ही आ जाएगा। उस टीचर से अच्छा कोई टीचर नहीं होता। देखो, किसी एग्ज़ाम का देखो, जैसे अभी यूपीपी का आया, सारे टीचर बोल रहे हैं भाई हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। बिहार का रिजल्ट आया, सब बोल रहे हैं भाई भाई क्या, कि हमारा बंदा सेलेक्ट हो गया, हमारा बंदा सेलेक्ट हो गया, हमारा इसमें से ये टीचर जो पढ़ाए थे ये पूरा आ गया, ये आया पूरा आ गया। तो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, सही भी है। क्योंकि भाई सिलेबस वही है, हर टीचर वही पढ़ाएगा, कुछ यूनिक तो पढ़ाएगा नहीं है। अब जैसे 2+2 4 आ गया, अगर सबके एग्ज़ाम में आ गया, सब ने वही पढ़ाया, तो सब बोलेंगे हाँ भाई, हम जहाँ पढ़ रहे थे हमारे कोचिंग वाले भी ये पढ़ाए थे, हमारे कोचिंग वाले भी ये पढ़ाए थे, हमारे कोचिंग वाले भी ये पढ़ाए थे। ये बात तो सही है, हाँ। तो इसलिए मेरे भाई, सबसे बेसिक जो फंडा ये है कि आपकी ट्यूनिंग जिस टीचर से मैच करती है, और उसी का आप बैच लेना चाहें बैच से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहें यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और पढ़ना तो आप ही हो मेरे भाई। टीचर क्या करेगा? टीचर एक मार्गदर्शक है, मार्ग दिखा सकता है, बाकी करना तो आप ही को है मेरे भाई। तो करना आपको ही पड़ेगा। और हम भाइयों से चाहेंगे कि ये जो रील वाला सिस्टम है ना, कि मतलब रील देखते देखते इस टीचर ने ये कर दिया, उस टीचर ने ये कर दिया, ये भाई साहब टॉपर खरीद लिए, ये टीचर यहाँ बिक गए, उस टीचर उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, ये सब बकवास बातें हैं। हाँ, आपको जो टीचर सही लगता है उससे जुड़े रहिए, और थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि सफलता है ना सर, वो समय मांगती है। जब तक हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो इसीलिए सफलता की भी एक कीमत होती है। जब तक आप उसे चुकाओगे नहीं, कीमत का मतलब वो समय है, सेक्रीफाइस है, त्याग, बलिदान, और ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। जब तक उसके लेवल पे नहीं जा पाओगे ना, तब तक वो सक्सेस मिलेगी नहीं गुरु। तो इसलिए लगे रहो, निराश मत हो मेरे भाई,
आज नहीं सिलेक्शन हुआ है, कल होगा। और ये टीचरों का जो मायाजाल है, इसमें ना पढ़ते हुए अपने बारे में सोचो। और इन सब का तो चलता ही रहेगा। ये सब अच्छी खासी मार्केट बना लिए हैं और क्या ही फ़र्क पड़ता है। कोई कहेगा कि तुम्हारा व्यू उतना नहीं आता जितना हमारा एक वीडियो में आता है। कोई कहेगा तुम्हारा आज पढ़ा रहे हो तुम, कोई कहेगा हम ही से सीख के पढ़ा रहे हो। तो ये सब चलता रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता इससे फ़र्क पड़ता है कि हमें किससे समझ में आ रहा है, हमारे लिए वही बेस्ट है। और जो एग्ज़ाम में जो हमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिला दे वही हमारे लिए बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।